Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये बेसिकली है क्या? जब हम बात करते हैं सिंगल यूजर या मल्टी यूजर की, तो याद रखिएगा कि ये जो डिवीजन की गई है इसका बेसिक पर्पस या इसका बेसिक थीम ये है कि ये कितने नंबर ऑफ यूजर एक कंप्यूटर सिस्टम को या एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक सिस्टम के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए सिर्फ एक शख्स कोई एक या दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, दीज आर नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह जब आपके मोर देन वन यूजर्स किसी एक कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, एक्सेस करते हैं, चाहे वो सेम सिस्टम पर हो या फिर वो किसी मल्टीपल प्लेसेस पर यूजिंग डिफरेंट टर्मिनल्स उन्हें एक्सेस कर रहे हो, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? आपके मल्टी यूजर्स कहलाते हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और एट द एंड फिर इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या करता है, देख लें कि जी आपकी जितनी भी डिवीजन है वो बेस होती है नंबर ऑफ द यूजर दे कैन सपोर्ट, यानी कि उतने उसके ऊपर डिवीजन बेस कर रही है कि जी कितने नंबर ऑफ यूजर्स को ये सपोर्ट करता है। अब नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करने की बात अगर यहाँ पर की जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं जी अगर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 10 लॉगिन है तो इसका मतलब है क्या वो मल्टी यूजर सिस्टम होगा? नो। अगर एक वक्त में एक ही यूजर उसे सपोर्ट करता है या एक ही यूजर उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है या एक ही यूजर उसे ऑपरेट कर सकता है, तो वो कभी भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, बल्कि वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसी तरह अगर आपके पास एक वक्त में मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो इसका मतलब है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन पर्सन टू ऑपरेट कंप्यूटर एट अ टाइम। एक वक्त में अगर एक यूजर आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इतना ही अलाउ करता है, तो याद रखिएगा वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक वक्त के अंदर एक यूजर एक ही सिस्टम को कोई ना कोई कमांड्स दे रहा है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके रिजल्ट्स ले रहा है, उसको यूज कर रहा है, और जब वो अपने टास्क कंप्लीट कर लेगा तो फिर कोई नया यूजर वहां पर बैठकर उसके जरिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाएगा। बट मेक श्योर कि एक वक्त के अंदर सिर्फ एक यूजर ही है जो उसे ऑपरेट कर सकता है। इसमें कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं या थे या इस्तेमाल होते रहे हैं और आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहे, उनमें आपके पास सर फहरिस्त डॉस है, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि ये कमांड लाइन इंटरफेस रखता है, कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं, कमांड्स को मेमोराइज करना होता है, एक प्रोफेशनल यूजर होना जरूरी है, अदरवाइज आप टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर बात करता है विंडोज 3.x, विंडोज का ही वर्जन था, लेटेस्ट डॉस से थोड़ा सा, लेकिन है ये भी क्या था? आपका सिंगल यूजर था, एक वक्त में सिंगल यूजर इसे ऑपरेट कर सकता था। उसके बाद विंडोज 95 आई, ये भी GUI बेस्ड थी, ठीक है, डॉस बेस्ड नहीं थी, कमांड लाइन बेस्ड नहीं थी, लेकिन एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक यूजर ही इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता था, एक यूजर ही इसको ऑपरेट कर सकता था, और ये एक यूजर को ही एक टाइम पे सपोर्ट करती है। इसी वजह से ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये किसकी हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की है। फिर दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में देखें तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर देखा जाए तो ये अगर सिंगल हैं तो इसका मतलब है इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे ये वर्किंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नेटवर्किंग की बात करना चाहें तो कहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, कुछ हद तक ये तो कहा जा सकता है कि 95 या इससे थोड़ा सा जो आगे का वर्जन विंडोज 98 है उसमें कुछ हद तक नेटवर्किंग की फैसिलिटीज थी,
लेकिन वो फैसिलिटीज तब थी जब के यूजर उसके अंदर बाकी तमाम के तमाम फीचर्स ऐड करता था, यानी कि ये एक्स्ट्रा आपको क्या करने पड़ते थे, ऐड करने पड़ते थे। ओरिजिनली ये नेटवर्क का पार्ट डायरेक्टली नहीं बनता था, इसे हमें कनेक्ट करवाना पड़ता था, इसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग करवानी पड़ती। यहां तक बात क्लियर होगी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। और मेन जो थीम है वो क्या है कि एक वक्त में एक यूजर अगर ऑपरेट करता है आप कंप्यूटर सिस्टम को तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करते हैं। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से। मल्टी यूजर का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझें। कहते हैं इसका मतलब है मोर देन वन। अब मोर देन वन कितने, कोई लिमिटेशंस नहीं, मोर देन वन बहुत से हो सकते हैं, 10, 12, 100 यूजर्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स यूजर्स भी हो सकते हैं। बात क्लियर होगी। कहता क्या है, कहता है अलाउ मेनी यूजर्स ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर्स to use the resources of single central computer। यहां पे क्या बात कर रहा है, कहता है किसी एक कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। कहां से, कहता है कोई अपना माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहा है, कोई डिफरेंट टर्मिनल्स को यूज कर रहा है। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम यूजर एक वक्त में एक ही कंप्यूटर को यूज करते हुए वर्किंग कर रहे हो, बल्कि यहां पर क्या किया गया है, मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल प्लेसेस पर रहते हुए किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं और उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है, याद रखिएगा नेटवर्किंग की टर्म में इसे सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो कि एक्सेस कर रहे हैं, जो यूजर्स के जरिए एक्सेस करवा रहे हैं, याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है नेटवर्किंग की टर्म में। क्यों, इसका काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। और जो रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं। ये टर्म्स हम फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि सर्वर्स कौन से होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जो कि सर्विसेज अवेल करते हैं। अब इसका मतलब यहां पर क्या है, अगर हम पहली स्टेटमेंट पर गौर करें तो पता चलता है कि जी ये जरूरी नहीं है कि जी तमाम के तमाम यूजर एक वक्त में सेम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हो। सेम कंप्यूटर का मतलब है मैं भी उसी सिस्टम के जरिए रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहा हूं और मेरा जो कोलीग है या मेरे साथी जो उनसे हैं वो क्या करें, वो भी उसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो। नो, इसका मतलब यह है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है और इसको मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल प्लेसेस से क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। किस लिए, ताकि इसमें मौजूद रिसोर्सेज को यूज किया जा सके जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है उसके लिए। यहां तक बात क्लियर। सेकंड पॉइंट देखें क्या कहता है, यूज्ड ऑन सर्वर्स इन बिजनेस एंड ऑफिसेस। कहता है किस पर्पस के लिए, सर्वर्स मोस्टली याद रखिएगा बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे होते हैं या ऑफिस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब बिजनेस में फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, बिजनेस पर्पस के हवाले से बहुत से वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि आपको सेल्स और परचेज की फैसिलिटीज देती हैं, जहां से आप कोई नॉलेज गेन्स कर सकते हैं, जहां से आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट बैंक्स आपको जो वेबसाइट की एक्सेस देता है जिसके जरिए आप अकाउंट्स को डील कर सकते हैं। ये सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड है। और अगर ऑफिस से रिलेटेड बात करें तो कोई ऑफिस वर्क अगर ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है तो वो भी आपका किस में आता है, सर्वर बेस्ड ही आपका जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये कौन सा सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक बात क्लियर। फिर कहता है इसमें कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है द बेस्ट वन यूनिक्स। यूनिक्स के बारे में हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जब यूनिक्स को यूज किया जाएगा एक सिस्टम के ऊपर तो वो सर्विसेज थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सेम टाइम पे प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। और ये बड़ा बेहतरीन और पावरफुल, इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है जिसकी वजह से इसको सर्वर कंप्यूटर्स पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है।
इसके अलावा विंडोज 2000 और ऑनवर्ड, यानी कि विंडोज 2000 जब आई उसके बाद एनटी, फिर एक्सपी, फिर 7, 8, 8.1 और 10, ये जितने भी विंडोज हैं याद रखिएगा ये सारी की सारी विंडोज क्या है, आपकी मल्टी यूजर्स हैं, यानी कि नेटवर्किंग की एनवायरनमेंट में इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ऊपर रिसोर्सेज को जब शेयर करेंगे तो मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे आपके रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग करना चाहें तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। देन लास्ट में मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक के बारे में हमने कहा था कि जी बड़ा पावरफुल है, हाईली जो है परफॉर्म्ड करता है, लेकिन इसका रीजन क्या थी कि जी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल दुनिया में कम है। कहता है इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ये थी कि ये सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो सी प्रोडक्ट्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उनके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन ये भी आपका क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां तक अब हमने कंप्लीट कर लिया है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हम नेक्स्ट जो है इनके डिफरेंसेस को देखते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी बेटा, अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस के हवाले से कि सिंगल यूजर और मल्टी यूजर्स में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले कहता है क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलाउ वन पर्सन टू इंटरैक्ट और ऑपरेट, वेयर एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन पर्सन टू इंटरैक्ट और ऑपरेट। अब याद रखिएगा ये जब वन यूजर की बात कर रहा है या मल्टी यूजर की बात कर रहा है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं या वन यूजर ऑपरेट कर सकता है, तो याद रखिएगा ये एट अ टाइम, एक टाइम पर। ऐसा नहीं कि आप कहें कि जी दिन के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम को 10 यूजर ने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है क्या है ये मल्टी यूजर है, नो। या एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 10 से 20 अकाउंट बनाए हुए हैं लॉगिन पासवर्ड के जरिए और हर कोई जो है डिफरेंट टाइम पे उसे यूज कर रहे तो हम कहेंगे ये भी मल्टी यूजर है, नो। मल्टी यूजर का मतलब क्या था मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि जी मल्टी यूजर का मतलब यह है कि एक ही वक्त पर मल्टीपल यूजर अगर किसी रिसोर्स को एक्सेस करें, किसी भी, वो रिसोर्स सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। जबकि सिंगल यूजर के अंदर याद रखें एक ही यूजर ऑपरेट कर सकता है, एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल यूजर क्या करता है, एक पर्सन को अलाउ करता है कि वो ऑपरेट करे, जबकि मल्टी यूजर क्या कहता है, एक से ज्यादा यूजर को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है, ऑपरेट भी कर सकता है और एक्सेस भी कर सकता है। सेकंड क्या है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर वन यूजर टू एक्सेस रिसोर्सेज, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मेनी यूजर ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स टू एक्सेस रिसोर्सेज। जरा गौर कीजिएगा, कहता है जो सिंगल यूजर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर एक वक्त में एक यूजर जो उनसे है वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। जबकि मल्टी यूजर के अंदर आपके पास क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके मोर देन वन यूजर्स जो कि डिफरेंट टर्मिनल्स पर, डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स पर हैं, वो रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर चलते हैं ये वाला पॉइंट, कहता है कैन नॉट डायरेक्टली बिकम अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है ये डायरेक्टली कभी भी नेटवर्क का पार्ट नहीं होता। क्यों, मैंने क्या कहा था कि जी नेटवर्क एनवायरनमेंट की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पर मल्टी यूजर होने के चांस हैं, इसलिए जितने भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके डायरेक्टली नेटवर्क की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करते। जबकि आपके जो मल्टी यूजर हैं ये क्या कहते हैं, डायरेक्टली बिकम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों, देखिए ना, जैसे कि ये बताया गया कि जी जो आपका मल्टी यूजर है वो प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आपके मल्टीपल यूजर हैं मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर और वो सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। तो जब भी हम ऐसा कनेक्शन देखेंगे जो कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान है तो वो बेसिकली क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट नहीं बनता। फिर क्या है, कहता है यहाँ ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, मोस्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे या कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे। वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो कि सिंगल यूजर के इस्तेमाल में होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा अगर हम देखें मल्टी यूजर को
तो वो क्या कहता है, ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, सर्वर कंप्यूटर्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि सर्वर कंप्यूटर्स ने क्या करना होता है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं मल्टी यूज़र्स को, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं मल्टी यूज़र्स को, वो मैनेज कर रहे होते हैं बहुत से यूज़र्स को सेम टाइम के ऊपर। वो यूज़र जो कि डिफरेंट टर्मिनल्स पे डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद है, वो तमाम के तमाम उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि सर्वर के ऊपर है, और सर्वर उन्हें सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। क्योंकि सर्वर आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है सर्वर पर, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो सबको इक्वली एक्सेस दे रहा होता है ऑन द नेटवर्क। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि डॉस की बात की है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 3.0, विंडो 95 और 98 की बात भी की जा सकती है। जबकि यहाँ पे देख लें यूनिक्स, विंडोज़ 2000 और इससे ऑनवर्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी विंडोज़ के वर्जन्स हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। ज़रा देखें, सिंगल यूज़र में क्या कहता है, 1 पर्सन अलाउ होता है ऑपरेट करने के लिए। उसका जो प्लेटफॉर्म है एक ही यूज़र को रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन देता है। ये डायरेक्टली नेटवर्क का पार्ट नहीं होता। ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर। जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात की जाए तो ये हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, हम कहते हैं वो डिवाइसेस जो कि प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करती हैं, दीज आर नोन एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इनकी एग्जांपल डॉस, विंडोज़ 3.0 और 95 है। जबकि मल्टी यूज़र में क्या कहते हैं कि अलाउ मोर देन 1 पर्सन टू एक्सेस, इंटरेक्ट और ऑपरेट, एक से ज़्यादा यूज़र जो उनसे हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। फिर कहता है कि इसका प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, डिफरेंट टर्मिनल्स को जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, रिसोर्सेज की एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसका पार्ट बन जाता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। क्योंकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बन रहा होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो नेटवर्क है। क्योंकि कंप्यूटर के दरमियान एक लिंक इस्टेब्लिश हो रहा होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा होता है, वो नेटवर्क बना रहा होता है। और लास्ट में क्या कहता है कि ये जितनी भी इन्वायरमेंट होती है, ये सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होता है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल्स में आपकी यूनिक्स है, विंडोज़ 2000 है, इससे ऑनवर्ड है विंडोज़ सर्वर भी जो सी है इसके अंदर आई है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, जो कि मल्टीपल सिस्टम्स को सेम टाइम पे मैनेज करने की सलाहियत रखती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।